हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को आज मैं इस वीडियो में, इस सेशन में इस तरह के एक प्लेटफॉर्म दूंगा जिसके जरिए आप सभी जितनी भी परेशानियों से आप अपने घरों में परेशान रहते हैं या आप उस परेशानियों से झेलते रहते हैं, तो उस परेशानियों का मेन कारण क्या होता है कि घर में पैसा न आना। तो इस तरीके से कुछ हमें परेशानियां आती हैं। जब दोस्तों आजकल का जमाना है कि जब घरों में हमारे पास इनकम आती रहती है, तब हम उसके जरिए हम आगे के से कितनी भी बड़ी से बड़ी मुसीबतें आती हैं तो हम उससे लड़ पाते हैं। अगर हमारे पास वही चीज नहीं रहती है, हम उस चीज से लड़ने की क्षमता नहीं रखते हैं। तो मैं आप सभी को इस वीडियो में एक ऐसी तरीके से, एक ऐसी मोटिवेशनल से आप सभी को बताऊंगा कि किस तरीके से मैं अपने इस टेक्नोलॉजी चैनल के माध्यम से एक ऐसी मोड़, एक ऐसी फील्ड देने वाला हूं जिसके जरिए अगर मैं एक चीज बता रहा हूं कि जिस तरीके से आप अपने काम, कोई भी काम करते हैं, उसमें आप एक कस्टमर यानी कि एक वर्कर के थ्रू काम करते हैं, तो अगर आप इसी तरीके से कुछ अपने मन में, विचार में या सोच को बदलते हैं तो आप जरूर कहीं ना कहीं ऊंचे लेवल तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं सिर्फ बात करूंगा कि पैसे से पैसे किस तरीके से लोग कमाते हैं। जैसे आप सभी को कुछ एग्जांपल देता हूं। लोगों के पास जैसे देखते हैं, आज मैं छोटी सी मार्केट बता देता हूं। लोग क्या करते हैं, लोग आज मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। जैसे लोग आप देखते होंगे कि लोग मार्केट में क्या करते हैं, भाजी लाते हैं, उस सब्जी को मार्केट में लाके बेचते हैं। तो क्या करते हैं, पहले वो खुद इन्वेस्ट करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, दूसरों को देते हैं यानी कि बेचते हैं। मीन्स वो अपना एक खुद का बिजनेस करते हैं। लेकिन उनके मन में ये नहीं बैठता है कि हम ये सामान लेकर जाते हैं तो हमारा ये बिकेगा कि नहीं बिकेगा। लेकिन वही चीज उनको आगे चल के इतनी बड़ी और इतनी बड़ी बना देती है कि वो आगे चल के वो सोचते भी नहीं और उनकी एक लाइन अच्छी बन जाती है। तो दोस्तों, मैं भी आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कोई भी काम करें, उसके पीछे आप निगेटिव तो कभी सोचे ही ना। हमेशा क्या करना है, आप सभी को पॉजिटिव सोचना है। तो कोई भी काम है, अगर वह एक सब्जी वाला सब्जी अपने पैसे से खरीद कर लाता है, तो क्या ये सब चीजें क्या होती है, खराब होने वाली चीज है। तो अगर उस सब्जी को अगर नहीं बिकता है तो क्या होगा, एक दिन नहीं बिकेगा, दूसरे दिन नहीं बिकेगा, तो क्या होता है, कुछ दिन में वो क्या होती है, खराब हो जाती है। तो खराब होने के कारण उसका क्या होता है, वो पैसा उसका डूब जाता है। तो लेकिन अगर वह मन में बिठा लेता है कि हमें इस चीज को किसी न किसी तरीके से हमें इसे बेचना ही बेचना है, तो क्या करता है, अगर सुबह को बंदा अगर उस सब्जी को लेकर निकलता है तो शाम तक आता है तो जरूर बेच के आता है। क्यों? क्योंकि उसका एक ही लक्ष्य होता है कि हम जो काम कर रहे हैं उसे हम मेहनत से कर रहे हैं और करेंगे तो एंड तक करेंगे और उसमें हम सफलता जरूर पाएंगे। यही उसका उद्देश्य, वही उसका लक्ष्य, वो उसको मजबूत बनाता है। तो आप भी जो काम करते हैं, तो मैं बस यही टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप सभी को एक संदेश देना चाहता हूं कि जो आप टेक्नोलॉजी बोलते हैं, तो टेक्नोलॉजी भी एक ऐसी ही चीज है जिससे आप छोटे छोटे से एग्जाम्पल लेके अगर आप टेक्नोलॉजी को भी आगे बढ़ाते हैं तो आप अपने घर से लेके बाहर तक, विदेशों तक, आप एक अपने ही जरिए लोगों से बहुत सारी चीजें पा सकते हैं, या आप छोटे छोटे चीजों से ही आप बड़े बन सकते हैं। तो यही हमारे चैनल का टेक्नोलॉजी के यही बेस है। तो जिस तरीके से आप सोचते हैं कि हमारे घरों में पैसा नहीं आता है, इनकम नहीं होती है, हमेशा आप क्या बोलते हैं, हमारे घरों में पैसा नहीं है। जब कोई पूछता है तब बोलते हैं यार पैसे की बहुत
कमी है। तो यही चीज आप सभी अगर बनाते हैं हमेशा एक प्लेटफॉर्म कि हमें इस पैसा हमारे पास जो भी है, या हमारे पास सोचिए हमारे पास पैसा ही नहीं है, लेकिन अगर आप बात व्यवहार या किसी से कुछ ले भी लेते हैं तो उनके जरिए आप उस चीज को ऐसी जगह इन्वेस्ट कीजिए जिसके माध्यम से आप एक अच्छी प्लेटफॉर्म ला सकते हैं। तो वही चीज मैं आप सभी को कंसिडर करना चाहता हूं कि जैसे आप टेक्नोलॉजी बोलते हैं तो आजकल के समय में देख रहे हैं जैसे एक डिजिटल हो गया है। डिजिटल मीन्स कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया है। तो कंप्यूटराइज सिस्टम में क्या होता है कि लोग आजकल क्या करते हैं, घरों में ही बैठे बैठे क्या करते हैं, काम करते हैं। तो वैसे ही जब ये डिजिटल आ गया है तो डिजिटल भी एक टेक्नोलॉजी ही है। तो इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप किसी भी तरीके के आप वर्क को इजीली तरीके से कर पाते हैं, लेकिन उस चीज को करने के लिए आपके पास माइंड और दिमाग को एकत्रित करके उस पे ही कंसंट्रेट होना पड़ेगा, तब आप उस चीज को एक अच्छी प्लेटफॉर्म दे पाएंगे। आप जिस तरीके से यही टेक्नोलॉजी है, मैं सिर्फ पैसे और पैसे की ही बात कर रहा हूं। तो इस टेक्नोलॉजी में जैसे आप एक स्मार्टफोन ही ले ले तो ये भी एक क्या है, एक टेक्नोलॉजी ही है। टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी में जैसे लोग मोबाइल फोन तो ले लेते हैं लेकिन उस मोबाइल फोन के यूजेस को नहीं समझ पाते हैं, लोग उसका दुरुपयोग करने लगते हैं। तो मीन्स क्या होता है कि आज न कल उस चीज को उसका निगेटिव होना ही होना है। तो अगर आप उस चीज को एक सोच के, एक अच्छी सोच बना के चलें कि आज हमारे पास ये चीज है, हम इसके थ्रू हम क्या बेनिफिट पा सकते हैं। लोगों के पास सब कुछ होता है लेकिन उसके बारे में क्या सोचते कम है, लेकिन जो सोचता है वही बंदा आज बड़ा बनता है। तो आप सभी को मैं बताऊंगा कि जिस तरीके से ये तो नहीं है कि कोई भी सामान हमें बिना पैसे की मिल जाती है। अगर हमें बिना पैसे की मिल जाती है तो क्या वो पैसा पानी जैसा बहता है? नहीं, ये चीज गलत है। अगर आपके पास वो पैसा आया है या आप किसी से पैसा लिए हैं तो उस पैसे को जरूर वो बंदा कहीं ना कहीं से मेहनत कर कर ही लाया होगा। अगर वो मेहनत कर सकता है तो आप भी मेहनत कर सकते हैं। तो इसी के चलते अगर आप उस पैसे को उससे लेते हैं तो उस पैसे को इन्वेस्ट करना भी सीखिए। किस तरीके से इन्वेस्ट करें, हम जिससे लिए हैं उसका हम 4 गुना उस पैसे को बना सकते हैं। तो ऐसे ही मैं आप जो नए बंदे हों या पुराने बंदे हों, जैसे आज के नवयुवक में ये सारी चीजें आती हैं कि जैसे बच्चे सोचते हैं कि हम 11th कर लिए, 10th के बाद 11th कर ले, 12th कर ले, या हम आगे और भी सारी डिग्री एकत्रित हासिल कर लें। तो दोस्तों मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप सभी डिग्री ना हासिल करें। डिग्री सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री $500 बिलियन से ज्यादा की वैल्यू रखती है। ऑलमोस्ट हमारे पूरी जीडीपी का ये 17% बनता है। लेकिन आज भी यूएसए, चाइना, ताइवान और कुछ गिने चुने देश ही इस पूरी की पूरी इंडस्ट्री को डोमिनेट करते हैं। और वैसे कहा जाए तो जो 3 देशों के मैंने नाम लिए, यही 90% से ज्यादा सेमीकंडक्टर्स पूरी दुनिया में बनाते हैं। और इस इंडस्ट्री में इंडिया क्यों ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा है, ये बातें आज हम समझेंगे। और अपने ही नहीं दूसरों को भी एक अच्छी प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। वो कैसे? जैसे आप एक छोटा सा ही क्या करते हैं, एक छोटी सी, जैसे मैं आपको मार्केट का बताया, 3 चीजें हमें समझना बहुत जरूरी है कि क्यों इंडिया की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ठीक से डेवलप नहीं हो पा रही। पहली ये कि अगर इंडिया कोई सेमीकंडक्टर डेवलप करता भी है खुद से तो पूरी दुनिया में उसे कोई यूज नहीं करेगा, और वो क्यों। दूसरी बात, क्या ऑप्शंस फिलहाल इंडिया के पास में है कि वो इंडिजिनियस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को डेवलप कर सकता है।
और लास्ट बात, एक काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी के बारे में जो फिलहाल इंडिया के सामने ओपन हुई है, लेकिन फिर भी इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। दोस्तों, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बाकी इंडस्ट्री से काफी मायनों में अलग होती है। अगर आप कोई प्रोसेसर बनाते हो तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि उस हिसाब से सामने से उसके लिए प्रोग्राम भी लिखे जाए, उसे कोई यूज भी करे। यहाँ पर मैं सेमीकंडक्टर्स की जब बात करता हूँ तब मैं प्रोसेसर्स और सिस्टम ऑन चिप्स की बात कर रहा हूँ, ना कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स की। ये इंडस्ट्री कंप्यूटर्स को सपोर्ट करती है। अब कंप्यूटर से मेरा मतलब है कैलकुलेटर से लेके मोबाइल फोन से लेके सुपर कंप्यूटर सब कुछ। और दो तरीके की कंपनी से ये पूरी इंडस्ट्री सपोर्ट है। एक है हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर्स जहां पर इंटेल एएमडी जैसी कंपनीज है, और दूसरे है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। आप जितने प्रोग्राम्स यूज करते हो, जितने एप्स यूज करते हो, ये सारे लोग डेवलपर्स में काउंट होते हैं। अगर आप ऐसा हार्डवेयर बनाते हो जिसके लिए प्रोग्राम्स डेवलप करना बहुत नई बात है, बहुत ही ज्यादा पैसे और टाइम इसमें अगर स्पेंड होने वाला है, तो बहुत कम चांस है कि कोई भी डेवलपर उसमें इंटरेस्टेड रखेगा, स्पेशली अगर उसके लिए कोई ऑडियंस ही नहीं होगी। तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी दिक्कत ऐसी है कि ये इंडस्ट्री ऑलरेडी बहुत ज्यादा सेटल हो चुकी है पिछले 2 से 2.5 दशकों से। मेन स्ट्रीम प्रोसेसर में इंटेल एएमडी जैसी कंपनीज रूल कर रही है। मोबाइल प्रोसेसर्स में आर्म जैसी कंपनीज डिजाइन को लीड करती है और बाकी कंपनीज को अपने सारे डिजाइन लाइसेंस कराती है। अगर आप क्वालकॉम, सैमसंग, एप्पल के ए सीरीज चिप्स, इन सारी चिप्स को देखोगे तो ये सभी के सभी आर्म के लाइसेंसिंग मॉडल के ऊपर बेस्ड है, और कोई भी कंपनी इन्हें इन हाउस डेवलप नहीं करती, सिर्फ मॉडिफाई करती है। छोटे सेमीकंडक्टर्स में टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स जैसी कंपनीज का राज है। स्टोरेज में हाइनेक्स, ट्रांसेंट, डब्ल्यूडी, इन जैसी कंपनीज ने अपने डोमिनेंस एस्टैब्लिश कर दिए हैं। इसके कारण पिछले कई सारे सालों से जो एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है डेवलपर्स के लिए, वो इन सारे के सारे प्रोसेसर्स के हिसाब से ही बन चुका है। और इसके लिए कोई नया अगर प्रोसेसर मार्केट में आता है जो इनसे अलग है, तो कंपैटिबिलिटी इश्यूज तो आएंगे ही, साथ साथ इनके लिए प्रोग्राम्स बनाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, जिसके कारण इसके लिए प्रोग्राम्स अवेलेबल नहीं होंगे। अगर प्रोग्राम्स अवेलेबल नहीं होंगे तो लैपटॉप मैन्युफैक्चरर्स, पीसी मैन्युफैक्चरर्स इन्हें सपोर्ट करने वाला सिस्टम नहीं बनाएंगे। अगर ज्यादा लोगों के पास में हार्डवेयर एक्सेसिबल नहीं होगा तो उसके लिए सॉफ्टवेयर कोई नहीं बनाएगा, और ये साइकिल चलता रहेगा जिसमें हार्डवेयर बनाने वाले इसलिए प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे क्योंकि उसके लिए सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है, और सॉफ्टवेयर वाले प्रोग्राम इसके लिए नहीं करेंगे क्योंकि उसको यूज करने के लिए किसी के पास में हार्डवेयर नहीं है। इसके अंदर दोस्तों बहुत बड़ी दिक्कत ऐसी आती है कि आर्किटेक्चरल डिजाइन की। इंटेल एएमडी ने मार्केट में एस्टैब्लिश कर लिया है कि x86 आर्किटेक्चर के जरिए वो किस तरीके से वो विंडोज रन कर सकते हैं। अगर इंडिया कोई ऐसा प्रोसेसर बनाता है जो सिमिलर आर्किटेक्चर पे बेस्ड है और डायरेक्टली इंटेल सीपीयू को रिप्लेस कर सकता है किसी सिस्टम के अंदर, तो कई बार वो डिजाइन लाइसेंस नहीं किए जाएंगे और काइंड ऑफ इलीगल होगा ये डिजाइन्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए। यानी इंडिया अगर कोई जीरो से प्रोसेसर डेवलप करता है तो मोस्ट प्रोबेबली इंडस्ट्री में कोई उसे अडैप्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसके लिए कोड लिखने की जरूरत पड़ेगी और उसका फायदा डेवलपर्स को नहीं पहुंचेगा। अगर डेवलपर्स को इंटरेस्टेड कराना है किसी नए प्रोसेसर के लिए डेवलपमेंट करने के लिए, तो बहुत ही ज्यादा रिवोल्यूशनरी कोई प्रोसेसर डिजाइन करना पड़ेगा जो करंट पूरे के पूरे इंडस्ट्री से कई गुना ज्यादा पावरफुल हो, कई गुना ज्यादा एफिशिएंट हो, साथ साथ बहुत ज्यादा कम कॉस्ट में हम सारे लोगों को वो प्रोवाइड कर पाए, ताकि इन दी एंड ये इतना ज्यादा अपीलिंग लगे कि बाकी कंपनीज भी ग्राउंड लेवल से काम शुरू करने में इंटरेस्टेड रहे। और दोस्तों, चिप्स को डेवलप करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट काम है, साथ साथ बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी। एक नॉर्मल छोटे आर्म चिप को डेवलप करने के लिए भी 3 से 4 बिलियन डॉलर्स का खर्च आता है। एक सिलिकॉन वेफर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने के लिए 8 से 12 बिलियन डॉलर्स का खर्च आता है, और वो भी तब एफिशिएंट बनता है जब उसकी डिमांड बहुत ज्यादा हाई हो, यानी जब उन्हें साल में अरबों के हिसाब से ऑर्डर्स आ रहे हो, तभी इस तरीके के प्लांट सक्सेसफुल रह सकते हैं। और इंडिया में फिलहाल कोई भी कंपनी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करने में इंटरेस्टेड नहीं है। हमारे देश में इसरो, विप्रो, इन्फोसिस, ये सारी कंपनीज के पास में अपने खुद के माइक्रो प्रोसेसर्स अवेलेबल है, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन के लिए बनाए गए हैं, और प्रोसेसर से लेके प्रोग्रामिंग सब कुछ ये अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए करते हैं और ना ही ओपन मार्केट में सेल करने के लिए। इसके लिए इन प्रोसेस को डेवलप करने के लिए इन बड़ी कंपनीज का कोई भी मॉनेटरी फायदा नहीं है और ना ही प्रैक्टिकलिटी है कोई जीरो से चिप डेवलप करने में। अब बात करते हैं कि इंडिया फिर भी अगर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एंटर करना चाहता है तो इसके पास में क्या क्या ऑप्शन है। जैसा मैंने पहले ऑप्शन के बारे में बात की, एक बहुत रिस्की प्रोजेक्ट हमारे देश की कई सारी कंपनीज मिलकर ले सकती है, जहां पर एक जीरो से प्रोसेसर डिजाइन किया जा सकता है जो इतना ज्यादा रेवोल्यूशनरी हो कि पूरी की पूरी वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर इंडस्ट्री में उस प्रोसेसर को अडेप्ट करने के लिए जीरो से फिर से चेंजेस होना शुरू हो। लेकिन ये काफी ज्यादा रिस्की और ज्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है।
का हमेशा दूसरी बात है सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान दे। जो भी कंपनी चाइना, ताइवान, यूएस में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है उन्हें इंडिया में प्लांट सेटअप करने के लिए वो इंटरेस्टेड बनाए। इतने बड़े अमाउंट वो इंडिया में लगाए और उसे लगाने से उन्हें फायदा मिलेगा, ये इंडिया इन्हें रियलाइज कराए ताकि आगे जाकर अगर ये प्लांट सेटअप करते हैं तो इंडिया में भी सेमीकंडक्टर्स बनते हुए उन्हें नजर आएंगे। लेकिन इस मेथड में एक बात हमें समझना जरूरी है कि इसके कारण इंडिया में प्रोसेसर्स सिर्फ मैन्युफैक्चर होंगे और इनके पैसे जो पेरेंट कंपनी का देश है वहीं पर जाएंगे। एक और दोस्तों एक ऑप्शन इंडिया के सामने जो आता है वो आर्म के साथ में मिलकर लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग करने का। आर्म एक ऐसी कंपनी जैसे मैंने आपको कहा कि सैमसंग, एप्पल, क्वालकॉम, मीडियाटेक इन सारी कंपनीज को अपने डिजाइन लाइसेंस करती है और उसमें ही थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस करके वो प्रोसेसर्स बनकर मोबाइल इंडस्ट्री में बेचे जाते हैं। इंडिया की कोई कंपनी इसी तरीके से आर्म से डिजाइन लाइसेंस कर सकती है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करती है और अगर स्मार्टफोन मार्केट में ये प्रोसेसर्स चलने लगे तो एटलीस्ट हमारे देश में एसओसी का मार्केट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। लास्ट जो अपॉर्चुनिटी आज इंडिया के सामने मौजूद है वो काफी ज्यादा डिफरेंट है। ये वाली जो अपॉर्चुनिटी है ये मैंने पर्सनली रिकॉग्नाइज की है, ये कहीं पर किसी भी आर्टिकल में अब तक मेंशन नहीं है। वो है फ्यूचर में आने वाले 2 से 3 साल में डेस्कटॉप इंडस्ट्री आर्म बेस्ड बन सकती है। अगर आप टेक वर्ल्ड के साथ अपडेटेड रहते हो तो आपको पता होगा कि एप्पल ने कुछ ही दिनों पहले आर्म बेस्ड यानी मोबाइल प्रोसेसर जो होते हैं उनके जरिए चलने वाले कंप्यूटर्स मार्केट में लाए हैं। यानी इंटेल एएमडी के सीपीयूज इन कंप्यूटर में यूज नहीं होते और जो रैम, ग्राफिक्स कार्ड सब कुछ होता है वो एक ही चिप पर मौजूद है और इसके जरिए इन्होंने लैपटॉप्स बनाए हैं। तो यहाँ पर एप्पल को फायदा ऐसा था कि ये सारे चिप्स बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, ये 2 से 3 गुना ज्यादा बेटर बैटरी लाइफ दे सकते हैं, हीटिंग के इनमें कोई इश्यू नहीं होता है और मैकबुक्स के लिए इन्हीं तरीके के चिप्स फ्यूचर होगी ऐसा एप्पल ने कहा है। अगर एप्पल जो भी इन्होंने क्लेम्स किए हैं वो सब कुछ सही ठहरा कर दिखाता है तो आगे जाकर विंडोज कंप्यूटर्स का जो मार्केट है वो भी आर्म बेस्ड चिप के ऊपर ट्रांसफर हो सकता है, जिसके कारण इंटेल और एएमडी की इंडस्ट्री पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाएगी और उस समय पर इंडिया के सामने एक अपॉर्चुनिटी खुलती है कि अगर वो आर्म के कोई भी आर्किटेक्चर आज जो अवेलेबल है लाइसेंस करने के लिए उन्हें इंडिया में ले आकर प्रॉपर्ली मॉडिफाई करता है, प्रॉपर्ली उनकी मैन्युफैक्चरिंग करता है और बहुत ज्यादा एफिशिएंट चिप्स बनाता है विंडोज मशीन्स के लिए जिसकी कंपैटिबिलिटी में भी ज्यादा इश्यूज नहीं आए तो इंडिया आगे जाकर फ्यूचर में बिगेस्ट प्रोसेसर मैन्युफैक्चरिंग बन सकता है, स्पेशली डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के लिए। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है ये अब तक मैंने तो फिलहाल किसी से देखी नहीं है जिन्होंने रिकॉग्नाइज की हो और ये सब डिपेंड करता है कि आर्म बेस्ड प्रोसेसर्स डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के लिए कितने ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। तो ये कुछ रीजन है जिसके कारण इंडिया में माइक्रो प्रोसेसर या सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो पा रही, मैन्युफैक्चरिंग हम डेवलप नहीं कर पा रहे और अपॉर्चुनिटी जिसके कारण इंडिया में आगे जाकर सेमीकंडक्टर्स डेवलप हो सकते हैं। तो ये रही आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई होगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और मिलेंगे अगली वीडियो में। इसके साथ कैसे जुड़े और किस तरीके से हम इस पे काम करें, तो इसी टेक्नोलॉजी में इसीलिए बोलते हैं कि आपके पास अगर कम भी पैसा है तो आप उस कम पैसे को कम मत समझिए, ज्यादा समझिए। जो है आपके पास वही ज्यादा है, लेकिन उस पैसे को आप अच्छे जगह पे इन्वेस्ट कीजिए और अच्छे जगह पे इन्वेस्ट करने के बाद उस चीज को फॉलो करके उससे ही पैसा कमाने के लिए सोचिए कि ताकि आपको लगे कि हम इसको इन्वेस्ट किए हैं तो हम क्यों ना आगे बढ़ सकते हैं। तो इस पैसे के थ्रू आप अच्छे से अच्छी इनकम ला सकते हैं और अपना एक प्रोफेशनल भी बना सकते हैं। लोगों को आप दिखा सकते हैं हम पैसे से ही पैसे बड़े बने हैं और आप भी बन सकते हैं। तो हम ज्यादा ना करते हुए हम अपने यहीं पे इस सेशन को स्टॉप करते हैं।